इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और जिनकी वजह से ये पूरी कायनात सजाई गई। आज का हमारा टॉपिक अगला टेंस है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस किया था कंप्लीट, पास्ट टेंस भी कंप्लीट किया था। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और फ्यूचर टेंस के कंप्लीट हिस्से को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे फेल मुस्तकबिल मुतलक कहा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, उर्दू में इसकी पहचान क्या है, कैसे हम इसको आगे लेके चलते हैं, आइए जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू जुमले के आखिर में, ऐसे टेंस के अंदर उर्दू जुमले के आखिर में होगा, करेगा, करेगी या करेंगे इस्तेमाल होता है। वो काम करेगा, वो काम करेगी, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी, गा, गी, गे वगैरह इस्तेमाल होता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जब इसकी हम बनावट करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ विल और शेल जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल और शेल इस्तेमाल होती हैं और विल और शेल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। विल का कहां इस्तेमाल होता है, शेल का कहां इस्तेमाल होता है, इसको हम आगे देखते हैं। आइए जो है इसका जो बनावट है इसको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका पहले देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन अ सिंगल एक्ट दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस। एक ऐसा एक्शन जो अभी वाकई होना है, ये उस एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा एक्शन जो वकूअ पजीर होना है, जिसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जो काम हुआ नहीं है, जो मुस्तकबिल में किया जाएगा, तो उस एक्शन के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। बनावट देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को कि सबसे पहले जुमले के अंदर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद जो है हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस के अंदर भी वही सेम रूल है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शेल इस्तेमाल होती है। यहां पर विल और शेल में से कोई एक फॉर्म आएगी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आखिर पे जो होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सादा जुमला हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अगर हमने इसका नफी बनाना है तो विल और शेल के बाद हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल और शेल आएगी, विल और शेल के बाद जो है नॉट आएगा और आखिर पे क्या आ जाएगा, यानी वर्ब आ जाएगी, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये जुमला नफी बन जाएगा। सवालिया जुमला बनाना है अगर हमने तो विल और शेल में से किसी एक को उठा के हम जुमले के स्टार्ट के अंदर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से जुमला सवालिया बन जाएगा। और अगर हमने सवालिया और नफी दोनों बनाने हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और नॉट के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म आती है और आखिर पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इस तरह से इसकी बनावट हो जाती है। मैं एक मिसाल से इसको मजीद वाज़ेह करता हूं। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ये सादा जुमला है। वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ये नफी जुमला बन जाएगा। क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही नॉट गो टू, विल ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, ये सवालिया जुमला बन जाएगा। क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल, डबल सवालिया इसमें आ जाता है, डबल जुमला आ जाता है, सवालिया भी है और नफी भी है। विल ही नॉट गो टू स्कूल, ये एक सादा जुमला था जिसकी मैंने मिसाल दी। इसी तरह से हम शेल वाली मिसाल भी दे सकते हैं। हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले मैच, वी शैल प्ले अ मैच, हम मैच खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट, ये सादा जुमला हो जाएगा, मुस्बत जुमला। अगर हमने इसका सवालिया बनाना है तो शेल को हम स्टार्ट में ले आएंगे, शेल वी प्ले अ क्रिकेट, क्या हम मैच खेलेंगे। अगर हमने इसको नफी बनाना है, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमने इसको सवालिया और नफी बनाना है तो शेल वी नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से जुमलों की जो बनावट है वो आएगी हमारे फ्यूचर टेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो वर्ब का और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ही, शी, यू और दे के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, दे और यू के साथ और इट के साथ विल इस्तेमाल होती है।
आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होती है। ये सादा जुमलों के अंदर हो जाता है। लेकिन एक और बात भी है, यहां पर राज की बात यह है मेरे बच्चे याद रखना कि अगर हमने जुमले पे एम्फसाइज करना है, जुमले पे हमने जोर देना है, ताकीद करनी है, मसलन वो जरूर मैच खेलेगा, तो हम ही विल नॉट पे ही विल प्ले मैच नहीं कहेंगे, ही शैल प्ले अ मैच कहेंगे। क्यों? हमने क्या किया, यहां पर ताकीद कर दी। जब भी हम ताकीद करेंगे या एम्फसाइज करेंगे तो हम सब्जेक्ट और वर्ब का जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम उलट कर देंगे, इसको हम रिवर्ट कर देंगे, अल्टर कर देंगे, तरतीब इसकी बिल्कुल चेंज कर देंगे। इस तरह से जो जुमला बनेगा वो जुमला जो होगा ताकीदी जुमला होगा। मेरी तरफ तवज्जो करके बैठे हैं जी। इसकी एग्जांपल्स हैं, आइए इसकी मिसालों को देखते हैं। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं इसका ऑपरेशन भी करता जाऊंगा यहां पे। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब जुमले पे जरा तवज्जो के साथ देखें, जुमले को गौर से देखें। आई जो है सब्जेक्ट है, शैल जो है हेल्पिंग वर्ब है। हमारे बच्चों को इसी चीज की कमी है, हमारे बच्चों को जुमले का ऑपरेशन करने का, पोस्टमार्टम करने का तरीका ही नहीं आता। लफ्ज तो बोल रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, वो बैठे रहते हैं, इसको इस चीज का अंदाजा नहीं होता। आई शैल गो टू स्कूल, आई जो है यहां पर सब्जेक्ट है, शैल जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, टू जो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, और स्कूल जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्कूल क्या है यहां पे? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये यहां पर एज ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। सादा जुमला है। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये जुमला जो है नफी बन गया। ये जुमला क्या बन गया? नफी बन गया। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, यहां पर निगेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नॉट जो है ग्रामर के रूप से पूछा जा सकता है कि नॉट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ऐसा लफ्ज जो वर्ब के एक्शन को निगेट करता है, ऐसा लफ्ज जो वर्ब के एक्शन को, जब भी नॉट आता है याद रखिएगा किसी भी जुमले के अंदर, वो वर्ब से हमेशा पहले आता है। कैसे पहले आता है? वर्ब से हमेशा पहले आता है। जब वर्ब से पहले जुमला नॉट आएगा, इट मींस वो वर्ब के एक्शन को निगेट कर रहा होगा, वर्ब को खत्म कर रहा होगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नफी जुमला बन जाएगा। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, सवालिया जुमला बन जाएगा। आखिर पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब आई हुई है स्टार्ट के अंदर। मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी सादा जुमले को सवालिया जुमला बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम स्टार्ट में लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम कहां लिख देते हैं? स्टार्ट के अंदर लिख देते हैं, जुमला सवालिया बन जाता है। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और एक और चीज भी है निशानी इसमें हेल्पिंग वर्ब के अपना सवालिया जुमले के अंदर, कि आखिर पे सवालिया निशान भी लाजमी तौर पे आता है। वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। सादा जुमला और नफी जुमला। शैल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे, सवालिया जुमला। शैल वी नॉट गो टू स्कूल, सवालिया और नफी दोनों, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे। ही विल बाय अ फ्लावर, अब आप यहां पे देखें आई और वी के साथ शैल का कॉम्बिनेशन किया हमने। आई और इसको वी पढ़ना है, वही नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वही पढ़ते हैं, वही नहीं होता कोई वर्ड, वी पढ़ना है इसको, इट्स वी। शैल वी नॉट गो टू स्कूल, ही विल बाय अ फ्लावर, इट्स अ फ्लावर, इट्स नॉट अ फ्लावर, इट्स नॉट अ फ्लावर नहीं है इसको पढ़ता, इसको फ्लावर पढ़ना है। ही विल बाय अ फ्लावर, वो फूल खरीदेगा, वो फूल खरीदेगा। ही विल नॉट बाय अ फ्लावर, वो फूल नहीं खरीदेगा। विल ही बाय अ फ्लावर, क्या वो फूल खरीदेगा। विल ही नॉट बाय अ फ्लावर, क्या वो फूल नहीं खरीदेगा। इसी चारों ये जुमले जो हैं इसमें ये ऑपरेशन करते हैं जरा। ही जो है ये क्या है हमारे पास, ही हमारे पास सब्जेक्ट है। विल जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ यहां पर। बाय जो है यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म है, और ए जो है आर्टिकल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और फ्लावर जो है यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जब भी आप जुमला बोल रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इफ यू वांट टू नो द बेस ऑफ इंग्लिश, if you want to make your basic English strong, you must know each and every word as per grammar. ग्रामर के रूप से आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ड की कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट, यूज ऑफ दिस टेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कहां पर होता है, आइए जरा देखते हैं इसको। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में होगा। हम कल लाहौर जाएंगे, हम कल मैच खेलेंगे,
हम ये काम करेंगे, वो ये काम करेगा, ऐसा एक्शन जिसे अभी वाक़ होना है, द एक्शन दैट हैज टू स्टिल टेक प्लेस, ऐसा एक्शन जैसे जिसे वाक़ होना है, उस एक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल है, फराह विल टेक द एग्जामिनेशन द नेक्स्ट मंथ, फराह अगले महीने इम्तिहान देगी, फराह विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। वी शिल प्लान टू लाहौर नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल लाहौर के लिए प्लान कर रहे हैं, करेंगे। वी शिल प्लान टू लाहौर नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल लाहौर के लिए प्लान करेंगे। इन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा इस्तेमाल है इसका, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के पहले पार्ट के अंदर, एक पार्ट के अंदर भी फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल दी हुई है, इफ आई टीच हर, अगर मैंने उसे पढ़ाया, शी विल पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर जाएगी। शी विल पास द एग्जाम, ये कंडीशनल जुमला है। ये कौन सा कंडीशनल जुमला है, कंडीशनल जुमला है। जरा तवज्जो के साथ बैठे, नींद में मत करें, तवज्जो के साथ बैठे। इफ आई टीच हर, अगर मैंने उसे पढ़ाया, या मैं उसे, अगर मैं उसे पढ़ाऊंगी, या मैं उसे पढ़ाऊंगा, शी विल पास द एग्जाम, सॉरी, इफ आई टीच हर, अगर मैंने उसे पढ़ाया, शी विल पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर जाएगी। अगर मैं उसे पढ़ाऊंगा तो वो इम्तिहान पास कर जाएगी। पहले हिस्से के अंदर कंडीशन दी गई है, दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट दिया गया है। कंडीशन जब फुलफिल होगी तो उसका रिजल्ट आएगा, अगर कंडीशन फुलफिल ना हुई तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इस कंडीशनल जुमले को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे पार्ट के अंदर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। When something is decided regarding future, we use going to plus first form of verb, rather we shall, rather will, shall और first form of verb। इसके अंदर एक नोट बताया गया है, अगर कोई चीज फ्यूचर के अंदर डिसाइड कर चुके हैं, हम जुमे को मैच खेलेंगे, हम कल लाहौर जाएंगे, हम ये काम करेंगे, मुस्तकबिल के अंदर आप प्लान कर चुके हैं किसी चीज के बारे में, कोई एक्टिविटी, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हम गोइंग टू और वर्ब की पहली फॉर्म बजाय इसके विल और शैल इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू हेल्प अकील टुमारो, आई एम गोइंग टू हेल्प अकील टुमारो, मैं कल उसकी मदद कर रहा हूं। हम ये नहीं कहेंगे आई विल हेल्प अकील टुमारो, ये नहीं कहेंगे। आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल यहां लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे और गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। यू आर गोइंग टू रेसल विद जॉन सीना टुमारो, आप जो है जॉन सीना के साथ जो है कल रेसलिंग लड़ रहे हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो टुमारो इस्तेमाल होता है, टुमारो, नेक्स्ट डे इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट वीक इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल होता है। ये वो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं, यानी जाहिर करते हैं। अगर किसी भी जुमले के अंदर, बेटा जरा तवज्जो के साथ बैठेंगे, 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम के अंदर यही चीजें आई होती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया होता है, नेक्स्ट वीक भी दिया हुआ है, टुमारो भी दिया हुआ है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंस कौन सा लगेगा। जब भी ये एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी जुमले के अंदर आ जाए तो आपने आंख बंद करके सिंपली आपने टिक कर देना है, किसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को टिक कर देना है, यानी विल और शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म को आपने चेक करना होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस है फेल मुस्तकबिल जारी, नाम से जाहिर होता है कंटीन्यूअस एक्शन है। कौन सा एक्शन है, कंटीन्यूअस है। जैसे आप कंटीन्यूअसली डोज कर रहे हैं, आप कंटीन्यूअसली डोज कर रहे हैं, यानी स्लीपिंग की कोशिश कर रहे हैं, स्नॉटिंग कर रहे हैं, ऊंघ रहे हैं क्लास के अंदर, आपको नींद आ रही है लगातार। ऐसा एक्शन जो जारी है, जो क्या है, वो सिंपल जारी है प्रेजेंट के अंदर। ऐसा एक्शन जो पास्ट में जारी था वो पास्ट कंटीन्यूअस है। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में जारी होगा, किसमें जारी होगा, आने वाले जमाने के अंदर जारी होगा, उसको हम कहेंगे ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। उर्दू के अंदर अगर हम पहचान देखेंगे तो इसकी उर्दू में पहचान ये आती है, रहा होगा, रही होगी, बोलो जरा मेरे साथ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। किसी भी जुमले के अंदर, उर्दू जुमले के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा, इससे जाहिर होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अगर हम इसकी थोड़ा बनावट की बात करें
बनावट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें सब्जेक्ट और विल और शेल के साथ बी का इजाफा करते हैं। सब्जेक्ट आता है, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनके साथ बी आती है और आईएनजी फॉर्म आ जाती है, और आखिर पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। सादा जुमलों के अंदर इस तरह से बनावट होती है। अगर हमने जुमले को सवालिया बनाना है तो विल और शेल में से किसी चीज को बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ देखें। मैंने बताया था, एक राज बताया था, सवालिया और नफी बनाने का एक ही कुलिया है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लो। फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। If you have found the helping verb, put the helping verb in front of the sentence. Put the helping verb in the start of sentence. जुमले के स्टार्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सेंटेंस विल बी इंट्रोगेटिव। जुमला क्या बन जाएगा? सवालिया बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एंड इफ यू हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, अगर आपने जुमले को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है, निगेट करना है, तो फिर क्या करेंगे आप ये कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जहां पर मौजूद है वहीं रहने दें, उसके बाद और वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, क्योंकि नॉट जो होता है वो निगेशन को जाहिर करता है। मैंने अभी बताया था एडवर्ब ऑफ निगेशन है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा एडवर्ब जो वर्ब के एक्शन को नफी कर दे, वर्ब के एक्शन को खत्म कर दे, तो उसको हम नाम देते हैं किसका? एडवर्ब ऑफ निगेशन का नाम देते हैं। आइए जरा देखते हैं इसमें। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम सम पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर जारी होगा, फ्यूचर के अंदर क्या होगा? जारी होगा। वो काम कर रहा होगा, हम मैच खेल रहे होंगे, मिस्त्री मुरम्मत कर रहा होगा, वो जो है सड़क बना रहा होगा, हम जो है खेल रहे होंगे। तो ये यहां पर इस्तेमाल होता है फ्यूचर के अंदर किसी काम के जारी रहने को। अगर हम इसकी बनावट की बात करें, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल में से एक आता है, विल और शेल में से एक ही आएगी, बी आएगी और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, आखिर पे ऑब्जेक्ट। ये सादा जुमले हो जाएंगे। अगर जुमले को हमने नेक्स्ट में लेके जाना है, आखिर पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल शेल और नॉट, नॉट लगा दिया हम, जुमला नफी बन जाएगा, फिर वही आएगा बी और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और आखिर पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह हमने सवालिया बनाना है, विल और शेल को स्टार्ट में लिख देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, बी और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, आखिर पे ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का अपना सॉरी आखिर पे सवालिया निशान भी आ जाएगा, जुमला सवालिया बन जाएगा। सवालिया और नफी बनाना है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट, बी और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और आखिर पे ऑब्जेक्ट। इसकी एक सिंपल मिसाल देते हैं। हम मैच खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग मैच। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम खत लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। हम सो रहे होंगे, वी शैल बी स्लीपिंग। हम सुन रहे होंगे, वी शैल बी लिसनिंग। हम पढ़ा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग। देखो, सेंटेंस की बनावट को समझना है। जब आपने सेंटेंस की बनावट को समझ लिया, आपको बेसिक इंग्लिश क्लियर हो गई, और यही एक राज होता है। बाकी चीजें होती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपने अपने पास रखना होता है, थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड करना होता है। स्टार्ट कीजिए, बोलते जाइए कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद आपकी स्टार्ट होती जाएगी। हम खत लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। हम खत नहीं लिख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या हम खत लिख रहे होंगे? शैल बी राइटिंग अ लेटर। क्या हम खत नहीं लिख रहे होंगे? शैल वी नॉट राइटिंग अ लेटर। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं आगे हम। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, सादा जुमला है। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा, नफी बना दिया इसका। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। जी महबूब, यहां से पढ़िए आप, ये क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के सुनाइए मुझे। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूंगा। ये सादा जुमला है, नफी है, सवालिया जुमला है। कौन सा जुमला है बेटा? सादा जुमला है या सवालिया जुमला है? जरा चेक करो, इस पे आखिर पे क्या निशान लगाया हुआ है? सवालिया निशान लगाया हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में आई हुई, तो कौन सा जुमला हो जाएगा ये? सवालिया, इंट्रोगेटिव। वेरी गुड समीउल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने, ये सवालिया जुमला हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सवालिया भी है और नफी भी है, दोनों आए हुए हैं, यानी सवालिया भी जुमला है और नफी भी जुमला है, दोनों हैं। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल, ये सादा जुमला है। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ये नफी बन जाएगा।
शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे होंगे, ये सवालिया बन जाएगा। शैल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम सवाल क्या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, सवालिया और नफी दोनों आ जाता है। ही विल बी बाइंग अ फ्लावर, ही विल बी बाइंग अ फ्लावर, ही विल बी बाइंग अ, बोलो, ही विल बी बाइंग अ फ्लावर, वो फूल खरीद रहा होगा, वो फूल खरीद रहा होगा। ही विल नॉट बी बाइंग अ फ्लावर, वो फूल नहीं खरीद रहा होगा, नफी बन गया, सादा नफी। विल ही बी बाइंग अ फ्लावर, क्या वो फूल खरीद रहा होगा, सवालिया, और सवालिया नफी। विल ही नॉट बी बाइंग अ फ्लावर, विल ही नॉट बी बाइंग अ फ्लावर, सवालिया भी है और नफी भी है। आई शैल बी कमिंग ऑन मंडे, अब यहां पर देखिए जरा, आई के साथ विल लगा दिया, आई के साथ किसका इस्तेमाल कर दिया, विल का इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब है इस जुमले के अंदर ताकीद की जा रही है, इंफोसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है यहां पर। आई विल बी कमिंग ऑन मंडे, मैं सोमवार को जरूर आ रहा हूंगा, मैं सोमवार को जरूर आ रहा हूंगा। आई विल नॉट बी कमिंग ऑन मंडे, आई विल नॉट बी कमिंग ऑन मंडे, मैं सोमवार को जरूर नहीं आ रहा हूंगा। आई नॉट बी कमिंग ऑन मंडे, क्या मैं सोमवार को जरूर नहीं आ रहा हूंगा। विल आई बी कमिंग ऑन मंडे, क्या मैं सोमवार को जरूर आ रहा हूंगा। सादा जुमले, सवालिया जुमले और नफी जुमले। यू शैल बी प्लेइंग हॉकी, पुट योर अटेंशन प्लीज, लेंड मी योर ears। यू शैल बी प्लेइंग हॉकी, यू के साथ शैल का इस्तेमाल है, बच्चे कहेंगे गलत हो गया, ये ताकीद की जा रही है, एम्फसाइज दिया जा रहा है, तुम हॉकी खेल रहे होगे, तुम जरूर हॉकी खेल रहे होगे। इट्स एम्फसिस ऑन योर सेंटेंस, आपके सेंटेंस पे एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ताकीद की जा रही है। यू शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी नहीं, जरूर नहीं खेल रहे होगे। शैल यू बी प्लेइंग हॉकी, क्या तुम हॉकी जरूर खेल रहे होगे। शैल यू नॉट बी प्लेइंग हॉकी, क्या तुम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। ये सिंपल सी एग्जांपल थी। यूज ऑफ टेंस, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, फ्यूचर में किसी एक्शन के कंटिन्यू होने को जाहिर करता है, मैंने पहले भी बताया है। एक्शन कंटिन्यू इन फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में जारी होगा, ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में जारी होगा, उस एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अली विल बी टीचिंग ग्रामर ड्यूरिंग द नेक्स्ट टर्म। अली एक उस्ताद हैं जो आपने जिसकी डिमांड की थी, तो अली को हमने रिक्रूट कर लिया, अगले साल से आपको अली ग्रामर पढ़ा रहे होंगे। अली विल बी टीचिंग ग्रामर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म के साथ अगले साल अली जो है ग्रामर पढ़ा रहे होंगे। व्हेन ही टेक्स अ बाथ हिज वाइफ विल बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, विल बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ये भी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। द एक्शन फ्यूचर प्लान्स, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर प्लान के अंदर है। मिस्टर अली विल बी टीचिंग केमिस्ट्री दिस ईयर, मिस्टर अली जो है इस साल केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। सॉरी, आई शैल बी बाइंग अ नॉवल दिस ईयर, मैं इस साल एक नॉवल खरीद रहा हूंगा। शैल बी के साथ या विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट नाम से जाहिर होता है मुस्तकबिल में तकमील हो चुकी है, ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। उर्दू जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह आता है। सादा टेंस है, बेहतरीन टेंस है, कोई काम जो तकमील तक पहुंच चुका होगा उसको जाहिर करता है। इट इज यूज्ड टू शो सिंगल एक्ट दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर किसी खास वक्त तक कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। इसके लिए हम जो है ना, थोड़ा सा फैन को साइड पे करो, थोड़ा सा, दैट्स ओके। फ्यूचर में किसी काम की तकमील को जाहिर करता है, किसी खास वक्त तक कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा फ्यूचर में, इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वही सेम। जुमले के अंदर कितनी चीजें, तीन चीजें, जरा लाउडली बोलिए कि जुमले के अंदर कितनी चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बनावट वही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब जुमले में आ जाती है तो वो वर्ब से पहले इस्तेमाल होगी। कहां इस्तेमाल होगी, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। आइए इसकी बनावट को देखें, ये हुई बात है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आई हुई है, विल शैल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट, सादा जुमला हो जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद नॉट आया हुआ है, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव जुमला बन गया। सब्जेक्ट सवालिया जुमला में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा, फिर सब्जेक्ट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आखिर पे ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास सवालिया जुमला बन गया। और सवालिया नफी बनाने के लिए विल शैल को हमने स्टार्ट में लगा दिया, विल शैल को हमने स्टार्ट में लगा दिया, सब्जेक्ट और नॉट और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
और आखिर पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया। ये सवालिया और नफी जुमला बन गया। इसकी अगर हम सादा मिसाल को देखें तो हम कहेंगे हम केमिस्ट्री जनवरी तक खत्म कर चुके होंगे। हम केमिस्ट्री का सबक जनवरी तक खत्म कर चुके होंगे। सादा है। हम केमिस्ट्री जनवरी तक खत्म नहीं कर चुके होंगे, ये हमारे पास नेगेटिव बन गया। क्या हम केमिस्ट्री जनवरी तक खत्म कर चुके होंगे, सवालिया बन गया। क्या हम केमिस्ट्री जनवरी तक खत्म नहीं कर चुके होंगे, तो ये हमारे पास सवालिया और नफी दोनों बन गए। आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा। सादा जुमला, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूंगा। शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका हूंगा। शैल आई नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूंगा। वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। शैल वी हैव गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। अगर थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करें पहले और आखिरी जुमले का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आई सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है और स्कूल जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। सेम सारे का सारा वही है। शैल हेल्पिंग वर्ब, हैव भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। वी सब्जेक्ट है यहां पर। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। गॉन वर्ब है। टू प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है और स्कूल जो है नेम ऑफ प्लेस है, दैट इज आल्सो नोन एज एडवर्ब ऑफ प्लेस, या हम इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जी, कहां इस्तेमाल होता है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को जाहिर करता है। बंदा काम मुकम्मल कर चुका है या नहीं कर चुका, इसके एक्शन की तकमील हुई है या नहीं हुई, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को जाहिर कर। जैसे बिजली आ चुकी होगी, बिजली, हम मैच खेल चुके होंगे, बिजली जा चुकी होगी। पाकिस्तान में तो बिजली जाती रहती है ना अक्सर औकात। कंप्लीशन ऑफ एक्शन टिल सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में किसी काम की तकमील को जाहिर करता है। आई विल हैव टॉट हैमलेट बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक मैं हैमलेट खत्म कर चुका हूंगा। अगले महीने तक हम ग्रामर खत्म कर चुके होंगे। कन्वर्सेशन की क्लासेस हो चुकी होंगी। ही विल हैव रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले वो रिकवर कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट इन एन आवर, वो एक घंटे में। ही विल हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट इन एन आवर, वो एक घंटे में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से जाहिर होता है, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। फ्यूचर भी है, मुस्तकबिल है, फ्यूचर का मतलब क्या है, मुस्तकबिल, और कंप्लीट भी है। परफेक्ट यानी कुछ हिस्सा इसका कंप्लीट हो चुका है, और फिर जारी भी है। फ्यूचर में कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हुआ और कुछ अभी जारी है। इट इज यूज्ड टू शो a single act that has been going on continuously and yet to be completed in the future, जारी रहा होगा, काम करता रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन टाइम का जिक्र भी इसके अंदर होता है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी हम इसमें करते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछले पास्ट टेंस के अंदर और प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंस कहां इस्तेमाल होता है और फॉर कहां। सिंस इज एडवर्ब ऑफ टाइम और फॉर भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इफ वी हैव टू शो द टाइम वी यूज सिंस और फॉर। हम सिंस और फॉर दोनों इस्तेमाल करते हैं अगर वक्त को हमने जाहिर करना है। किसको जाहिर करना है, वक्त को जाहिर करना है। सिंस कहां इस्तेमाल होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम से। मैंने 11 बजे से काम स्टार्ट है, सिंस 11 o'clock कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यानी टाइम के स्टार्ट से अगर हमने जिक्र करना है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को जिक्र करना है हमने, स्टार्ट ऑफ टाइम को जिक्र करना है हमने। अगर हमने वक्त के स्टार्ट को जाहिर करना है, पॉइंट ऑफ टाइम को जिक्र करना, जाहिर करना है, तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने वक्त का ड्यूरेशन 11 बजे से काम स्टार्ट हुआ 12 बजे तक, 1 घंटा वक्त जारी रहा, 1 घंटा काम जारी रहा। कितने घंटे काम जारी रहा, 1 घंटा काम जारी रहा। दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो वक्त का ड्यूरेशन बन जाएगा, अरसा बन जाएगा। तो वक्त के अरसे को जाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं।
आइए इसकी बनावट देखते हैं, इसमें कैसे होती है बनावट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव आएगी, विल और शैल हैव के साथ बीन आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस और फॉर के साथ टाइम आ जाएगा। सादा जुमले को नफी बनाना है, अब नॉट लगा देंगे यहां पर, और जुमले को अगर हमने सवालिया बनाना है हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, और अगर सवालिया और नफी दोनों बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे और हैव के साथ नॉट लगा देंगे। इस तरह से जुमला सवालिया और नफी बन जाएगा। एग्जाम्पल्स, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से स्कूल जा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आगाज था वक्त का, इसलिए इसके साथ सिंस इस्तेमाल हुआ। शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से स्कूल जा रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। शैल वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से स्कूल जा रहे होंगे। शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। एग्जांपल्स हैं इसकी, तो इसका जो इस्तेमाल है फ्यूचर के अंदर होता है, फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट हुआ और कुछ अरसा जारी रहा, उस काम के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमने देख ली, और आई होप सो, थैंक यू वाला, आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। फ्यूचर का कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया मैंने आपको। अगर समझ नहीं आया, थोड़ा सा स्पीड तेज होती है, मुझे पता है इस बात का, इसलिए तेज होती है कि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप अगर देखना चाहते हैं स्लो मोड के अंदर तो आप स्लो मोड लगा दिया करें और स्लो मोड से देख लिया करें, इसको समझें, देखें, दोस्तों के साथ सदका जारिया के तौर पे इस इल्म को फैलाया करें, ताकि आप भी तरक्की करें और आपकी देखा देखी दूसरे भी तरक्की करें। आपकी तरक्की ही हमारी तरक्की होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की होगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हमें सदका जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह।